जयपुर नाम के एक गांव में सूरज अपनी बेटी सीता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और मार्केट में बेच आता। ऐसे ही उनका चूल्हा चौका चल रहा था। सुनो जी, आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। आप जितनी भी लकड़ियां लाए थे वो सब तो गीली हो चुकी हैं। अब बारिश में हमें सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेगी और गीली लकड़ियों को कोई बाजार में लेगा नहीं। ये तो वही बात हो गई कि कंगाली में आटा गीला। एक तो पहले से ही खाने के लिए घर में कुछ नहीं है और ऊपर से बारिश ने सारी लकड़ियां गीली कर दी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं सेठ जी के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेके आता हूँ। उससे हमारा कुछ दिन तक गुजारा चल जाएगा। सूरज सेठ जी के पास उधार लेने के लिए जाता है, लेकिन सेठ उसे डांट कर वहां से भगा देता है। जब वो उदास मन से अपने घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में एक गड्ढा उसे दिखाई नहीं देता, तो उसका पैर उसमें पड़ता है और वो गिर जाता है और गिरने की वजह से उसका पैर टूट जाता है। हे भगवान, अब अपना पैर तुड़वा कर बैठ गए। अब क्या किया जाए? जो थोड़ी बहुत ही उम्मीद बची थी वो भी चली गई। हम पे तो एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ये क्या किया? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अगर मेरा पैर ठीक होता तो कम से कम मैं कुछ जुगाड़ करने की कोशिश तो करता। सूरज इसी तरह से बातें कर रहा था, तभी उनकी सभी बातें खिड़की से उनकी बेटी सीता सुन लेती है। मम्मी पापा कितने परेशान हैं। पापा चल भी नहीं सकते और मैं पापा को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती, पर अब मुझे ही कुछ करना होगा। गीता चुपचाप अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ी। गीता जिस जंगल में जाती है दरअसल वो जंगल जादुई होता है, लेकिन ये बात गीता को बिल्कुल भी पता नहीं होती और गीता उस जंगल में चलते चलते बहुत दूर आ जाती है और कहीं खो जाती है। अरे, ये जंगल तो बहुत घना होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर जा रही हूँ ये तो और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मुझे तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है, करूँ तो क्या करूँ? गीता बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए वो इधर उधर चलकर कुछ सोच रही थी कि तभी जंगल के बीचों बीच उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। सीढ़ी को देखकर वह बहुत खुश हुई। उसे लगा कि शायद इससे मैं जंगल से बाहर निकल सकती हूँ। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। अरे बेटी, तुम इस जंगल में पहली बार आई हो क्या? हाँ, और मैं रास्ता भटक गई हूँ। इस सीढ़ी पे जाने से पहले बेटा एक बार सोच लो। इसमें सोचना क्या है? ये वही सीढ़ी है ना जो मुझे इस भयानक जंगल से बाहर निकालेगी? हाँ, ये बात सच है। ये सीढ़ी तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देगी। इस सीढ़ी पे जाने से पहले बेटा, क्या मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं? क्या बातें बतानी है बाबा, बताइए। ये सीढ़ी बादलों में जाकर खत्म हो जाएगी। फिर वहां तुम्हें एक परी मिलेगी। वो तुमसे कुछ पहेली पूछेगी। अगर तुमने उसका सही सही उत्तर दिया तो तुम्हें ज्ञान और दौलत दोनों मिलेगी, और अगर तुमने उसकी पहेली का सही उत्तर नहीं दिया तो वो तुम्हें मार देगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है इस जंगल से बाहर निकलने का। इतना कहकर सीता उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देती है और चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों के अंत तक पहुंच जाती है और तभी वहां एक परी प्रकट होती है। तुम अपने माता पिता की मदद करने के लिए इस जंगल में आई हो, मैं सब जानती हूँ। तुम इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़कर तो आ गई हो, लेकिन अगर तुमने मेरी पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। गलत जवाब पर जान गंवानी पड़ेगी और सही जवाब पर दौलत और ज्ञान दोनों मिलेगा, और साथ ही साथ तुम इस जंगल से भी आसानी से बाहर निकल जाओगी। मैं तुम्हारी सभी पहेलियों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहेलियां पूछने से पहले परी ने गीता को एक बादल पर बिठा दिया, जो बादल हवा में तैर रहा था। तभी परी ने उससे एक पहेली पूछी। सीता, तुम्हारी पहली पहेली ये है कि वो कौन सा फल है जो कभी नहीं बिकता है? परी की पहेली सुनने के बाद
गीता सोच में पड़ जाती है और जब काफी देर तक गीता कुछ बता नहीं पाती तो परी उसे मारने के लिए अपनी छड़ी निकालती है, लेकिन गीता उसे रोककर कहती है, मेहनत का फल, वो मेहनत का फल है जो कभी नहीं बिकता है। बहुत अच्छे सीता, बहुत अच्छे, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन अब दूसरे सवाल के लिए तैयार हो जाओ। वो कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो टूट जाता है? परी का दूसरा सवाल सुनकर गीता फिर सोच में पड़ जाती है और इस बार वो परी के सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहती है। तुमने एक सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन अगर तुमने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस सवाल का जवाब है खामोशी। खामोशी ऐसी चीज है जिसका नाम लेते ही वो टूट जाती है। ठीक है सीता, तुमने इस सवाल का भी सही जवाब दिया है। अब तीसरी और आखिरी पहेली सुनो। ऐसा कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? गीता एक बार फिर से गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर अचानक से वो नीचे की तरफ देखती है और तुरंत बोलती है, इस सवाल का जवाब है परछाई। वो परछाई है जो रोशनी से बनती है। शाबाश गीता, शाबाश, तुमने तीनों पहेलियों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये जंगल किसी को भी आसानी से बाहर जाने नहीं देता, लेकिन तुम्हारी सूझबूझ के आगे मेरी पहेलियां हार गई। परी उसे बहुत सारा खजाना देती है और उसे उसके घर पहुंचा देती है और उस खजाने से उनके घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके बाद ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।